गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 67 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 14 दिसंबर 2020 के लिए विषय गणित कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, कक्षाध्यापक का नाम लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। नमन और सचिन दोनों वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, परंतु खेलने की शुरुआत कौन करे, इसका निर्णय वह सिक्का उछाल कर करते हैं। देखो नमन और यहाँ सचिन यहाँ वीडियो गेम को पॉज कर रखा है। ठीक है, ये दोनों खेलना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पहले शुरुआत कौन करें, इसका निर्णय लेने के लिए वो सिक्का उछालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि इसमें कंडीशन रखा गया, यदि चित आता है तो नमन, ठीक है, नमन शुरुआत करेगा, और पट आता है तो सचिन। ठीक है, चित यानी यहाँ पे जो ये यहाँ पे भारत इंडिया लिखा हुआ है और साथ में यह शेर के निशान है, उसको हम चित बोलेंगे यानी हेड बोलेंगे। और जो वहाँ पे नंबर लिखा होगा 1 2 3, इसको हम पट या टेड बोलते हैं। ठीक है, अभी भी गेम पॉज है। तो जैसे ही सिक्का उछालते हैं तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है, एक चित की और एक टेल की। ठीक है, तो एक बार चित आया, एक बार टेल आया था। कुल परिणाम कितने हो गए प्यारे बच्चों? 2 हो गए। ठीक है, चित और टेल। ठीक है, तो 1 और 1 2। अब प्रायिकता कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, ये आप पढ़ चुके हो वैसे भी। तो प्रायिकता क्या होता है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी परिणामों की संख्या, है ना, सभी परिणामों की संख्या ई, यानी जिसकी हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं। जैसे मान लो हम पट की प्रायिकता निकालना चाहते हैं। ठीक है, पट, तो पट कितने हैं प्यारे बच्चों? इसमें पट एक ही है, तो ई के अनुकूल परिणाम 1 हो गया। टोटल परिणाम क्या है? 2, 1/2। तो पट के परिणाम, पट की प्रायिकता क्या होगी हमारी? 1/2। तो पट आने की प्रायिकता 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक सिक्के के 2 ही लोगों को फैसला हो सकता है, एक सिक्के से, हेड, चित या पट। उनके तीसरे मित्र दोस्त मोनू के आने पर पहले खेल खेलने का फैसला कैसे करें? अगर मोनू भी आ गया, सिक्का एक ही है, तो फैसला कैसे करें? तो इसके लिए उन्होंने 2 सिक्के उछालने का फैसला किया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें कंडीशन आती है। ठीक है, 2 सिक्के उछालने का फैसला किया, तो ये नमन कहता है अगर दोनों हेड आए तो मैं खेलूंगा, यदि एग्जैक्टली एक टेल आएगा, ठीक है, तो मैं खेलूंगा। और सचिन कहता है कि दोनों टेल एक साथ आए तो मैं खेलूंगा, यानी दोनों हेड आए। जैसे दोनों हेड आता है, अब 2 सिक्के को उछालेंगे तो यहाँ पे 4 संभावनाएं होंगी। ठीक है, या तो दोनों पे हेड आएगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल। ठीक है, पहले पे टेल, टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। तो देखो दोनों हेड आए तो कौन नमन खेलेगा? दोनों ये आएगा तो नमन खेलेगा। और एग्जैक्टली एक टेल आएगा तो एक टेल, इसमें सिर्फ एक टेल है, इसमें एग्जैक्टली एक टेल है, तो ये कौन खेलेगा? मोनू खेलेगा। ठीक है, मोनू खेलेगा। और ये दोनों टेल आएंगे तो कौन खेलेगा? ये सचिन खेलेगा, यानी सर फॉर सचिन, यहाँ मैं फॉर मोनू और ये मोनू। ठीक है, मैं फॉर मोनू और ये नमन। ठीक है, फिर बच्चों आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो किसके जीतने की संभावना ना अधिक है? संभावना अधिक है, किसके जीतने की संभावना अधिक है, इसको हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ प्रायिकता की परिभाषा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। अगर मैं नमन की बात करूं, ठीक है, नमन की बात करूं, ठीक है, तो ये नैफ और नमन था। तो नमन, इसमें देखो, इसमें संभव परिणाम कितने हुए? सिर्फ एक ही हुए। ठीक है, तो 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी? एक का टोटल क्या है? 4, तो 1/4। ठीक है, तो नमन क्या होगा? खेलने की प्रायिकता 1/4 है। अब बात करते हैं 2 पट यानी 2 टेल आने की। तो 2 टेल आने यानी सचिन, यानी ये सचिन है ना, सचिन खेलेगा गेम को। तो 2 टेल आना एक ही, इन चारों केसेस में एक ही है। ठीक है, तो 1 हो गया। अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल है 14, यानी ऊपर तो लिख रहा है अनुकूल परिणामों की संख्या जिसकी हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं वो कितने हैं, और नीचे क्या लिखना है हर में? टोटल। तो ये भी 1/4। अब एग्जैक्टली एक पट यानी टेल आने की प्रायिकता, तो इसमें क्या है? 2 है ये। ठीक है, तो 2 टोटल क्या हो गया? 4, 2/4, 2/4। इसको हल करें तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो ये 1/2 सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी है मोनू की, तो मोनू गेम को चालू करेगा। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 1 चलते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या है कि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रयोज्यता है कि कम से कम एक चित आए और दोनों बार समान परिणाम आए। तो कम से कम एक, देखो इसकी जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो देखो ये 4 परिणाम आएंगे, 4 परिणाम यानी हेड हेड, हेड हेड, ठीक है, हेड टेल, ठीक है, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या रखा है, कम से कम एक चित, यानी कम से कम एक चित आना चाहिए। तो कम से कम एक चित वाला तो यही है प्यारे बच्चों, एक ये वाला है, एक ये है, 2 है। ठीक है, और कम से कम एक चित यानी एक चित तो आने चाहिए। कम से कम की बात करिए प्यारे बच्चों, कम से कम का मतलब समझना, कम से कम, कम से कम यानी जितना कह रहा है कम से कम तो आना ही चाहिए, यानी उससे ज़्यादा होगा तो वो भी आएगा। ठीक है, तो कम से कम एक चित में ये 2 हो गए, ऐसे 2 चित वाला ये 3 हो गए, है ना। तो 3, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 होगी। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कम से कम एक चित की 3 और टोटल क्या है 4, तो 3/4 इसकी प्रयोज्यता हो जाएगी। अब दोनों बार समान परिणाम आने की, दोनों बार समान परिणाम आने की प्रयोज्यता की बात करें, ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये 4 संभावनाएं तो हैं ही, दोनों बार समान, दोनों बार टेल या दोनों बार हेड। तो ये कितने परिणाम है, सिर्फ 2 ही हैं। तो ये अनुकूल परिणाम 2 हैं, टोटल क्या है 4, 2/4 यानी 1/2 इसकी प्रयोज्यता हो जाएगी। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 2 करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रखा है कि 2 सिक्के को 120 बार उछाला जाता है। ठीक है, 2 सिक्के को 120 बार उछाला जाता है और यह पाया जाता है कि 2 पट 60 बार दिखाई दी। ठीक है ना, 1 पट 48 बार और 12 बार कोई पट दिखाई नहीं देता, है ना। दोनों पट है, दोनों पे क्या कहते हैं, दो हेड आने की बात हुई ना, हेड आने की, दोनों पे टेल आने की बात हुई, है ना। दोनों पे टेल, पट का मतलब टेल, दोनों पे टेल आने की बात हुई, तो कितनी बार है 60 बार। ठीक है, और एक पट आने की यानी सिर्फ एक टेल आने की बात हुई तो 48 बार। ठीक है, और 12 बार जो आया कोई पट नहीं यानी कोई टेल नहीं, या तो दोनों पे हेड की बात हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रखा है कि यदि 2 सिक्के यादृच्छिक रूप से उछाले जाते हैं तो 2 पट, 1 पट, 0 पट मिलने की प्रयोज्यता क्या होगी। तो साफ साफ पता चलता है, देखो प्यारे बच्चों, परिणामों की कुल संख्या 120 है। ठीक है, यानी संभाव्य परिणाम क्या है 120। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है 2 पट आने की। ठीक है, P1 माना उसको, 2 पट प्राप्त करने की संख्या 60 है, एक पट की 48 है और 0 पट की 12। ठीक है, तो हम 2 पट की बात करते हैं, तो 2 पट में क्या है, अनुकूल परिणाम 60, टोटल 120, 60/120 0.5। ठीक है, अब 2 पट, अब ये पहला सेकंड है 2 पट आने की, देखिए ये 2 पट गलत लिखा हुआ है, 1 पट की लिखना चाहिए यहाँ पे, 1 पट आने की। ठीक है, तो यहाँ 1 पट लिखना। अब 1 पट आने की, तो 1 पट कितने हैं प्यारे बच्चों, इसमें 48 है। ठीक है, टोटल क्या है 120। ठीक है, तो इसको हम भाग करेंगे तो 0.4 आएगा। अब है कोई पट ना आने की, यानी कोई पट ना आने की, वो सिर्फ 12 ही है। ठीक है, ये 12 है, देखो यहाँ पे 12 ही है और टोटल 120 है, तो क्या हो जाएगा, ये भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें, एक साथ 2 सिक्के उछालते समय संभावित परिणाम। ठीक है, यहाँ पे 2 सिक्के उछालते समय 3 टाइप के परिणाम आए थे, अगर तीनों परिणामों की प्रयोज्यताओं को हम जोड़ें तो इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, अब हम स्वयं प्रयास कीजिए, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है और 159 बार पट आता है, तो पट आने की प्रयोज्यता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं के अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात कीजिए। कम से कम एक पट प्राप्त करना और एक भी पट प्राप्त ना करना। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, तो इसमें टोटल परिणाम कितने होंगे 500। ठीक है, और इसमें ई यानी माना हमने ई मान लिया, पट प्राप्त करने की संख्या 159 है। फार्मूला लगा दिया मैंने प्रयोज्यता निकालने का, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, यानी 159 बटे में टोटल 500, भाग कर दिया हमने, इसका ये आंसर आ गया 0.318।
अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है। तो देखो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया भी था, या तो दोनों पे हेड आएंगे या दोनों पे टेल आएंगे। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, और पहले पे टेल, दूसरे पे, 4 संभव परिणाम आएंगे। ठीक है। अब इसने कहा है कम से कम एक टेल आने की, कम से कम एक पट आने की। ठीक है। तो कम से कम एक पट आने की बात करें तो देखो कम से कम एक कही है, यानी एक से ज़्यादा पट कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। तो एक पट वाला तो ये हो गया, और 2 पट वाला क्या होगा? एक हो गया, 3 हो गए ये। तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए, टोटल हमारे पास 4 है। तो हम कम से 30 की प्रायिकता निकाल देंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में है वही कुल संभव परिणाम क्या है प्यारे बच्चों? 4, ये वही है। अब अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी एक भी पट प्राप्त न करना। एक ही देखो, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल है, तो एक भी पट प्राप्त नहीं करना, तो सिर्फ हेड की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? ये हेड एक ही है। ठीक है। तो एक भी पट प्राप्त न करना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है कोविड के संदर्भ में उचित संबंधी व्यवहार। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट 67 विषय गणित कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।